हमने जल भी नहीं पिया। हाँ, कितने दिनों तक जल नहीं? सवा साल। हमने सोचा कि छुप के हम तपस्या करेंगे। अगर चोरी होता है वो पिशाच के रूप में होता है, उसका कोई वो नहीं होता है, लेकिन उसका अपना एक धर्म रखने के लिए वो गऊ का मांस नहीं लेता। हाँ, 40 नहीं 48 किले के हम बाबा से ही लिए गए थे, जो आज फिलहाल हमारे परदादा गुरु हैं। परदादा गुरु थे, हम उनसे लिए गए थे। पब्लिक मीडिया हरियाणा देखने वाले सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं मेनका देसवाल आज आए हैं खेड़का गुजर जो गांव है वहां पर, और एक जो संवाद है हमने महात्मा जियों का पहले आपके समक्ष पेश किया है, जिसमें गुरुजियों ने कुछ मोटी मोटी बातें बताई थी। लेकिन अब हमारे जो व्यूअर हैं वो जानना चाहते हैं कि गुरुजियों ने मतलब कहाँ कर्मभूमि है, कहाँ जन्म लिया और किस प्रकार इस साधु जीवन में आए हैं। तो इसी श्रृंखला में वाद संवाद करेंगे गुरुदेव से। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। अपना शुभ नाम एक बार दर्शकों को बता दें। हमारा नाम है तपस्वी नागा बाबा सुभाष गिरी। तपस्वी बाबा जी हो आप? यानी कि हठ योगी हो। अच्छा, एक दो तरह की जो तपस्या या कह दिए साधना कमा, एक योग साधना हो गुरु जी और एक हठ योग हो, क्या फर्क है गुरु जी दोनों में? देखो, योग साधना तो साधना ही होती है। योग साधना और हठ योग, महात्मा हठ योग करते हैं। अनहोनी को होनी, होनी को अनहोनी करना महात्माओं का काम होता है, इसलिए हठ योग बोलते हैं। कई बार एक आध कमेंट है गुरु जी की जो हठ योग कर रहे हैं या जो ये तपस्या कर रहे हैं इसमें जाकर जो कई साधु कर ले हैं शमशाना में, बस मिरल में ले, इस तरह ऐसा आया है किस तरह ना जो सिद्धियां वो तो प्राप्त हो जाए लेकिन ईश्वर प्राप्त नहीं होते। इन कमेंटा में कितनी सच्चाई है गुरु जी? देखो, जैसे बच्चा पढ़ाई करता है तो वो अपनी डिग्री लेता है, कोई डॉक्टर की लेता है, कोई मास्टर की लेता है, कोई किसी उसमें लेता है। इसी तरह जी महात्मा भी अपने अपने कर्मों पर लगे हुए होते हैं। कोई तांत्रिक बनता है, कोई शास्त्र विद्या से चलता है, तो इसी तरह होता है। और तांत्रिक विद्या अघोरी करते हैं। अघोरियों में क्या है कि गऊ का मांस छोड़ के वो सभी मांस मदरा सब सेवन करते हैं। लेकिन साधु महात्मा क्या जीवन में भी क्या गुरु जी मांस का स्थान है? देखो, जो अघोरी होता है वो पिशाच के रूप में होता है, उसका कोई वो नहीं होता है, लेकिन उसका अपना एक धर्म रखने के लिए वो गऊ का मांस नहीं लेता। हाँ। तो आप गुरुजी आपसे ये थोड़ा सा जानेंगे, आप नागा इसमें पंथ में आए हो, संप्रदाय में आए हो, तो कब आप आए हो? लगभग अपनी आयु बताओ दर्शक। हमारी आयु उस टाइम होगी 30-32 साल। हाल फिलहाल कितनी आयु है? हमारी फिलहाल 60, 62, 58 इसी में होगी, मतलब 60 के करीब हो आसपास। तो आपने सुना है गुरुदेव की कई हठ योग करे हैं, कई तपस्या करी है कड़ी, तो कौन कौन सी तपस्या गुरुदेव आपने? देखो, तपस्या तो खडेश्वरी भी की है मैंने। कितने वर्षों की गुरुजी? खडेश्वरी हमने की होगी 8-10 साल की। 8-10 साल। हाँ। तो कहाँ पे की गुरुजी ये तपस्या? ये कई जगह की है, लाडास में। जी जी। तो एक बार तो थोड़ा सा ये बताओ गुरुजी कि नागा पंथ में आने के लिए क्यों चुना आपने, कोई और पंथ क्यों नहीं, और कैसे आया मन में कि आपको अब संन्यास लेना या साधु जीवन अपनाना? देखो, ये हमारी इच्छा नहीं है, ये तो भगवान के ऊपर होती है। और वैसे भी हमारा जन्म देने वाले भी बताते हैं, बाबा से ही लिए गए थे, जो आज फिलहाल हमारे परदादा गुरु हैं। परदादा गुरु थे, हम उनसे लिए गए थे। जहाँ जन्म लिया था उनका घर बसाने के लिए हमने आए थे, जन्म लिया था उनका घर बसा के हम अपना स्थान चल। कितने बहन भाई थे गुरुजी आप? ये हम 5-6 बहन भाई थे, 2 माँ थी, 2 काका बाबू थे। आप अकेले थे आप और भी कोई भाई था? नहीं, बता दिया ना। 5 थे मतलब। हाँ, हम। हाँ। तो गुरुजी इस बात में कितनी सच्चाई है कि 40 किले के मालिक थे आप और फिर साधु जीवन अपना लिया, तो किस प्रकार गुरुजी?
देखो जब मैंने बता दिया, मैं उनका घर बसाने के लिए आया था। कभी लालच नहीं आया गुरुजी की इतनी जमीन छोड़कर साधु बनना? जब महात्मा ऐसे ऐसे महात्मा हैं, नागा साधु, बहुत बड़ी बड़ी पोस्ट, 40 किले तो कोई छोटी ही मामूली ही बात है। 40 नहीं 48 किले। 48 किले तो देख लो गुरुजी, अगर 40 किले कह रहे हैं तो 40 में 8 और जोड़ दो, 48 किले छोड़कर गुरुजी साधु बने हैं, तो बहुत बड़ी बात है। तो कभी मन नहीं विचलित होया कि वापस घर में जाऊँ या नहीं? जब मैं पिछले जन्म का अगर मेरे जंतरी दिखाओ तो महात्मा ही बताते हैं। हाँ, तो मेरा मन तो यहीं रहेगा। तो गुरुजी आपने जो खड़ेसरी तपस्या फिर की है, संन्यास लेने के कितने वर्षों बाद की? हमने संन्यास लेते ही खड़ेसरी शुरू कर दिया। हमने सोचा कि हम बाबा बनने योग्य होंगे। हम बाणा लेते ही जंगल पकड़ गए थे और हमने सोचा कि छुप के हम तपस्या करेंगे। अगर हम बाबा बनने योग्य होंगे तो आगे कुंभ संस्कार करवा लेंगे, नहीं तो अपना कुर्ता पजामा पहन लेंगे। लेकिन हमने ऐसी तपस्या की लाडास के जंगल में। हाँ, हमारे गुरुजी वहीं पहुंच गए थे हमारे पास। क्या नाम था गुरुजी अपने गुरुजी का? हमारे गुरुजियों का ब्रह्मलीन श्री महंत बाबा शंकर गिरी महाराज जी। तो गुरुजी जब आपने तपस्या करी गृहस्थ आश्रम में छोड़कर, तो शुरू में एक तो एक मन सन्यासी होना या फिर कुछ तकलीफ भी आई गुरुजी? क्योंकि ऐसा बताया जावा है कि जब खड़े शरीर तपस्या महात्मा करा तो कमर कभी लगाता नहीं है जब तक तपस्या चला है भूमि पर। वो सोया भी वहीं का जो अपना वो लगावा है और वहीं पर तपस्या, वहीं सब कुछ हो। देखो कमर कैसे लगाएगा, वो छाती लगाता है, छाती के बेड सोता है, ड्राम के ऊपर सो जाते हैं, झूले के ऊपर सो जाते हैं, वो आराम करते हैं सिर्फ। और खड़ेसरी को कभी निंद्रा नहीं आती है। हाँ, तो आप लगभग 8-10 साल बिना निद्रा के ही रहे वैसे? हाँ, बस वैसे आराम कर लिया। 24 घंटे में 2 घंटे आराम कर लिया तो उसमें वो हो जाता है। अच्छा, जो तपस्या की जो भूमि थी वहीं पर ही आसन पे या फिर इधर उधर कहीं आराम वैसे टहलने कर दिया एक ही जगह? नहीं, टहलते थे एक जगह, तो कोई तपस्या नहीं होती है, वो टहलते रहते थे। तो जो खड़े शरीर तपस्या गुरुजी, इसको बहुत सिद्ध तपस्या बोला गया है। क्या क्या समस्याएं हुई इसमें? क्योंकि एक जगह खड़े रहना, हम कोई भी व्यक्ति एक जगह खड़े रहे तो पैर सुन्न हो जाए, तो आप तो 12 साल रहे, 10-12 साल रहे गुरुजी, क्या क्या समस्याएं यहाँ है जो शरीर के साथ हैं? इसमें क्या है, पैर फट जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, जीव पड़ जाते हैं, और इसमें खाना पीना भी सब खत्म हो जाता है। नहीं खाते थे हम, जैसे फल खा लिया। पहले शुरू में हमने तपस्या करी, उस टाइम हमारे को ज्ञान नहीं था। उस टाइम हम मीठा भी खा जाते थे, मिर्ची भी खाते थे, नमक भी खाते थे, सब्जी बना लेते थे। अमान नहीं खाते तो सब्जी बना के उसमें मिर्ची डाल के नमक डाल के खाते, तो हमारे पैर फट गए थे। तो हमने दोबारा फिर पैर बैठ के फिर पैर ठीक हो गए, फिर दोबारा उठाई। तो हमने जब उसकी पहले ही डॉक्टरी ले ली थी तपस्या की, तो हमने कुछ नहीं, न नमक खाया न मीठा खाया, सिर्फ एक खड़ेसरी की तपस्या का ही वो किया। हमने जल भी नहीं पिया। हाँ, कितने दिनों तक जल नहीं? सवा साल जल ग्रहण नहीं करा। लेकिन ऐसा बोले जाओ गुरुजी कि जल के बिना 4 दिन भी नहीं व्यक्ति रह सकता। अब ये पूछो हमने इनसे कब ये कहता हूँ पानी एक जल का गिलास लेकर, जल पान नहीं करते गुरुजी? अब भी हम जल पी लेंगे तो हमारे हाथ भड़केंगे। तो बिल्कुल जो प्यास है वो खत्म हो चुकी है। हाँ, ये इतनी साधना गुरुजी। कि जल बगैर नहीं राजा, हम मेसी रोटी खाकर भी पानी नहीं पिएंगे, और क्या होगा इससे। तो गुरुजी जब आपने तपस्या शुरू की तब कष्ट नहीं हुआ या फिर ध्यान इतना कोई भी कार्य करोगे तो उसमें कष्ट होगा। तपस्या तो बहुत दूर की बात है, अगर हम अपना चरित्र बनाएंगे ना तो उसमें भी कष्ट आएगा। तो कष्ट मान कर तपस्या नहीं होती। जो कष्ट मानेगा उसको हौसला होना चाहिए कि मैं ऐसे अच्छे कार्य पर चला हूँ, समझ गए। जैसे बच्चा कबड्डी खेलता है
तो कबड्डी में जोर लगता है, कष्ट तो आता है, हाथ पैर भी टूटने का खतरा है, चोट लगने का भी खतरा है, लेकिन वो हौसले से खेलता है, वो ही सफल होता है। तो गुरुजी जो आप नागा साधु बने वो तपस्या के बाद बने हो, तपस्या से पहले बने हो? नागा साधु जी नागा साधु। हम बने थे तपस्या हमने 2 साल 3 साल कर ली थी तपस्या, उसके बाद बने थे नागा। हाँ, ऐसा सुना गया है गुरुजी कि नागाओं की जो ट्रेनिंग है वो बहुत कठिन हो, नागा बनने के से पहले की प्रक्रिया वो भी बहुत कठिन हो, इसमें कितनी सच्चाई? देखो वो तो नागा साधु की ट्रेनिंग कमांडो से भी बढ़ के होती है, क्योंकि कमांडो को कपड़े दिए जाते, नागा को कपड़े नहीं दिए जाते, नागा के लंगोटी भी उतार दी जाती है, इसलिए नागा साधु की कठोर तपस्या है। लंगोटी पे बात आई गुरुजी, जो नागा साधु है निर्वस्त्र ही क्यों, मतलब ऐसा क्यों प्रावधान है कि निर्वस्त्र ही रहेंगे, वस्त्र शिला वस्त्र नहीं पहनेंगे, या लंगोट तक भी जब पूर्ण जो नागा साधु की उपाधि दी जावा है, जो ग्रहण करवाई जावा है, बनाया जावा जब, तो क्यों उतार दिया जावा? क्योंकि इसके पिंड भराए जाते हैं नागा साधु। नागा साधु खुद अपने पिंड भरा के चलता है, उसने अपने शरीर की रक्षा करने का हक नहीं है, उसने अपना कर्म करने का धर्म पर, सनातन धर्म की